चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। तो दोस्त, आज हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। देखो, मौलिक कर्तव्य क्या है भाई। आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है ना, थोड़ा सा 1 मिनट, है ना। हमारा जो संविधान है भाई, जब संविधान बना है ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, उसमें जो मूल रूप से जो चीजें थी संविधान के निर्माण के समय, जैसे कि मौलिक अधिकार जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो वो मूल रूप से था। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है, जैसे जैसे बाद में ये आभास हुआ कि नहीं, हमारे संविधान में ये चीज भी होना चाहिए, तो वैसे वैसे दोस्तों संविधान का संशोधन करके उन चीजों को क्या किया गया, भारत के संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, चलिए प्रतिज्ञा पांडे जी, स्वागत है। पीडीएफ क्या टेलीग्राम पर मिलेगी? नहीं, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर है, एप्लीकेशन ओपन करिए, पीडीएफ शेयर हो चुकी है, आधे घंटे पहले हमने डाल दिया है। ठीक है, तो पीडीएफ भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ देख लीजिएगा, दोनों से, हिंदी वाली, संधि वाली और मौलिक अधिकार वाली मैंने दे दिया है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं ये तो मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें जो प्रश्न बनते हैं, अब मौलिक कर्तव्य में संविधान के संशोधन के माध्यम से कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42वां संशोधन होता है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री थी। इमरजेंसी के समय इस बात का आभास हुआ कि नहीं, कुछ नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए भाई। हमें अधिकार मिल गया, जब हमें अधिकार मिलता है तो हम बड़े जोश के साथ कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब आपके फर्ज की बात आती है, देश के प्रति, है ना, आपके राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, ठीक है, तो वो आपका कर्तव्य भी होना चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जरूरत महसूस की गई कि नहीं, नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। उसके लिए कमेटी गठित की जाती है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और सरदार स्वर्ण सिंह जी की बात करते हैं तो थोड़ी चीजें समझिए, इसके बाद टू द पॉइंट आएंगे। अब देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह जी की बात करते हैं ना, ये सरदार स्वर्ण सिंह जी हैं, ये भारत के सबसे लॉन्गेस्ट, लंबे अवधि तक ये केंद्रीय मंत्री थे, है ना। ये इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री थे, और इनकी कमेटी में एक गठन किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी, ये थे, और ये सबसे लंबे समय अवधि तक क्या थे? यूनियन मिनिस्टर थे। एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो भूमिका है इंदिरा गांधी जी थी, है ना। 42वां अमेंडमेंट होता है, तो 42वां संशोधन, पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में ऐड किया गया, है ना। 42वां संशोधन कब होता है? कल मैंने आपको जो भूमिका बताई थी 1976, है ना, 1976 में 42वां संशोधन होता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित होती है, और ये जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा लंबे अवधि तक कैबिनेट मिनिस्टर रहने का इनका रिकॉर्ड है। ठीक है, अब देखिए, जब 1976 42वां संशोधन होता है, तो भाग 4 क, एक बात ये ध्यान रखना दोस्तों, भाग 4 क, है ना, 4 क कहें या 4A कहें, इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे। भाग 4 क, जिसमें अलग से जोड़ा गया 51 क। अब देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में थे, 12 से 35 तक थे, है ना। भाग 4 में हमारे क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, 36 से 51 तक। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है ना? जहां कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत हो कमेंट कर देना। चलो भाई, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुषमा, प्रतिज्ञा, सबका स्वागत है। गुड इवनिंग। समझिए, प्रश्न कहां से बनते हैं। और देखो भाई, 80 दिन का समय है, इस 80 दिन में आपको इतनी चीजें दिमाग में आपके स्टोर करा दी जाएंगी ना, कि आप पेपर में क्वेश्चन आया नहीं इस टॉपिक से तो आप लगाकर चले जाओगे। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, 42वां संशोधन होता है, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित होती है, और संविधान में एक अलग भाग जोड़ा नहीं जाता, कोई अलग भाग नहीं बनाया जाता, उसी का एक सब कैटेगरी बना दिया जाता है ना। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, भाग 4 का कर दिया जाता है, या भाग 4A कर दिया जाता है। आप इंग्लिश में भी वही है, 51A कह सकते हैं इसको। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप समझने लायक। ठीक, तो 51 क के तहत ये जोड़ा गया। अब देखिए, सरदार कमेटी थी, इन्होंने
अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कर्तव्य को क्यों जोड़ा गया। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अधिकार मिल गया तो आप बिल्कुल डंके की चोट पर कहेंगे ये मेरा अधिकार है, राइट टू स्पीच है ना, वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, हमें जीने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन जब आपसे देश जब आपसे पूछेगा कि भाई आपके कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, राष्ट्रध्वज सम्मान करना, ठीक है, संविधान का सम्मान, 14 वर्ष के बालकों का। हालांकि देखिए जब मौलिक कर्तव्य जब ऐड किए गए थे तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, और इसके बाद एक अमेंडमेंट होता है, 86वां संशोधन जो होता है, उसमें 11वां ऐड किया जाता है। तो कुल हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और इन कर्तव्यों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहले इसका ओवरव्यू समझिए। ये सोवियत रूस है ना, उस समय सोवियत संघ था, यानी कि ये रूस से प्रेरित है, ठीक है। एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि बताओ भाई मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये प्रेरित है रसिया से, रूस से, ठीक है। किससे प्रेरित है? रूस से। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, चलो भाई, रूस है ना, रूस से प्रेरित है, ठीक है। सारी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में सब कुछ लिखा मिलेगा। बातों को आपको समझना है, अपने दिमाग में स्टोर करना है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट किया जाता है, जिसमें भाग 4 का एक नया जोड़ा जाता है, 51 का ऐड किया जाता है। इसके तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। तब 10 थे। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि बताओ भाई 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 कर्तव्यों को। उसके बाद 86वां अलग है, वो एक अलग अमेंडमेंट है। और एक चीज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये मूल संविधान का भाग था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो गठित होती है मौलिक कर्तव्यों का, क्या मूल संविधान का भाग था? नहीं, ये मूल संविधान का भाग नहीं था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के माध्यम से, ठीक है, तो ये नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है ना, ये बाद में ऐड किया गया। जबकि नागरिकता हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं भाग 4 में 36 से 51 में, ये बाद में ऐड किया गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? स्टोरी क्लियर है? समझ में आया? यहां तक की कहानी समझ में आई? बताएंगे। जी हाँ, यूएसएसआर तब था, अब रशिया उसको बोल सकते हैं, सोवियत कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार आपके यूएसए से थे, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए जोड़ा गया 10। अब आते हैं एक एक करके उन कर्तव्यों के बारे में, उन कर्तव्यों पर हम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे बस प्रश्न यही बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस कमेटी की संस्तुति पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। किस देश से प्रेरित है? रूस से प्रेरित है, या सोवियत आ जाए लिखकर, ठीक है, वो उससे प्रेरित है। किस भाग में है? भाग 4 क में है। किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 51 क में है। इतनी चीज याद रखेंगे। बाकी जो 11 मैं आपको दिखाऊंगा उनसे हालांकि नहीं क्वेश्चन पूछा जाता वनडे एग्जाम में, लेकिन 11 पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है भाई। समझ गए? यहां तक क्लियर है? स्टोरी क्लियर है? चलो वेरी गुड। तो जो बच्चे पेड क्लासेस ले लिए हैं बहुत अच्छा है, जिन्होंने अभी ये ट्रायल के तौर पर देख रहे हैं तो क्लास 2 समझ में आएगी, तो बिल्कुल विचार करिएगा। सबसे मिनिमम फीस में ओनली 675, लेकिन ये ऑफर 30 तारीख को एंड हो जाएगा। 899 रुपये वो भी मिनिमम फीस है। इस फीस में 25% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 675 रुपये। 30 तारीख तक आप ले लीजिए, इनरोल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, स्टोरी क्लियर है। अब बात करते हैं एक एक करके हम, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, क्योंकि प्रश्न बनता है इनसे, ठीक है। चलिए, हालांकि वनडे एग्जाम में नहीं, लेकिन आप सिविल विल देंगे तो मिलेगा। अब देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं, जितनी कहानी मैंने बताया वो चीज़ पीडीएफ पर लिखी है। हम आपको दिमाग में स्टोर करने वाली चीज़ें बताएंगे, एक एक चीज़ आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें किताबों में भी लिखी हुई हैं। आप कोई भी किताब खरीदेंगे, लक्ष्मीकांत जी की खरीदेंगे, कोई अदर पब्लिकेशन खरीदेंगे, ये सब लिखी मिली है। लेकिन कैसे आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो कि एग्जाम में काम आए, ठीक है, समझ गए। चलो, तो वही चीजें हैं भाग 4 क में, 51 क में। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 76 के द्वारा सरदार स्वर्ण समिति, और ये सोवियत संघ से है ना, जो कि वर्तमान में क्या है, रूस है, सोवियत संघ की बात करते हैं। अब हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इसके तहत देखते हैं। पहला जो कर्तव्य है, जो कि कहा गया है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं,
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला कर्तव्य है हमारा, ठीक है, किसी भी देश के नागरिक का। हम क्या है, भारत के सिटीजनशिप है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में बेसिक डिफरेंस क्या है। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को, यानी कि हमें भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन विदेशियों के कौन कौन से मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, कल मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये आशा करती है, उम्मीद करती है अपने नागरिकों से कि ये मौलिक कर्तव्य हैं। बाहर के लोगों से कोई क्यों उम्मीद करेगा भाई। आप अगर अपने घर के 4-5 लोग मेंबर हैं, तो घर में कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो लोग आपसे उम्मीद करेंगे ना कि यार कुछ घर के लिए अच्छा काम करो ताकि प्रोग्रेस हो। उसी प्रकार से देश के लिए नागरिकों का कर्तव्य है। बाहरी व्यक्ति क्या समझेगा राष्ट्रध्वज, वो तो अपने देश का समझेगा ना। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य क्या विदेशियों पर भी लागू होते हैं? जी नहीं, मौलिक कर्तव्य विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। पीडीएफ ज्योत्सना सिंह जी, पीडीएफ शेयर की गई है, एप्लीकेशन पर ही है। आप जहां पर रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है सब्जेक्ट में, वीडियो के नीचे देखेंगे तो पीडीएफ भी उसी में है, ठीक है भाई। कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया बताना। अगर पीडीएफ की समस्या आती है तो उसी में है, दिया गया, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई, यानी कि ये विदेशियों के लिए नहीं है, केवल भारत के नागरिकों के लिए। पहला चीज क्या है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और आदर्शों संस्थाओं की, सरकारी संस्थाओं की। जैसे कि अभी आपने देखा अग्निवीर, है ना। कभी कभी जो चीजें होती हैं सरकार क्या करती है, नियम कानून बनाती है जो सब पर एप्लीकेबल होता है। अब सेना में जो 4 साल की भर्ती है, तो लोगों ने क्या किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, ट्रेनें जला दी, बसें फूंक दी। वो क्या है, वो कर्तव्य के अंतर्गत ही आएगा। राष्ट्रीय संस्थाओं का और इनके आदर्शों का इनको पालन, भैया ये अपनी संपत्ति, ठीक। दूसरा देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तो आप सभी जानते हैं भाई, आज़ादी हमको किस तरीके से मिली है, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर यही ना होता तो क्या हम इस तरीके से हम आप जी सकते? कोई आता हमको गुलाम बनाता, जैसी वो मर्जी वो बोलता जी हुजूर, आप नहीं करते तो आपको दंड मिलता, ठीक है, वो चीजें हैं। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके चीजों को, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनको याद करना, है ना, अपनी उसकी तरीके से। तीसरा देखिए क्या कहता है, भारत की प्रभुता। अब देखो प्रभुता, प्रभुत्व संपन्न भारत क्या है, प्रभुत्व संपन्न है खुद में। भारत की एकता और अखंडता, है ना, ये देखिए। अब कोई भी ऐसा भाई कार्य ना हो जिससे कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की कोई कमी आए, है ना। अब जैसे कि बहुत सारे धर्म है भारत में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, ये सब है। सबको क्या है, भारत एक पंथ निरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सर्वधर्म सम्मान होंगे, सबको समान अवसर मिलेगा। अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यकों के लिए विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो भारत की प्रभुता, एकता। अब एकता मतलब क्या, भारत में क्या हो, भाईचारा, सौहार्द, एकता हो, फूट ना पड़े, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, सभी चीजों को लेकर यहाँ पर। और अखंडता की रक्षा करे और छुड़ रखे, ये कर्तव्य कहा गया है किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए। अधिकार तो दिया गया है। अगर आप अधिकार की बात करेंगे, साहब मैं माइनॉरिटीज हूं, मैं अल्पसंख्यक हूं, मुझे ये अधिकार मिला है संविधान से, लेकिन जब सरकार आपसे कहेगी कि भाई ये भी तो आपका कर्तव्य है, आप इसको क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर आप घर के मेंबर हैं और आपके घर पर कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, कोई बाहरी आकर आक्रमण कर दिया, तो क्या आप घर छोड़कर भाग जाओगे? नहीं, लड़ोगे मान सम्मान के लिए। उसी प्रकार से देशभक्ति का जज्बा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर अगर सरकार कहती है आइए हथियार उठाइए, देश की सेवा करिए, जैसे कि आपने देखा रशिया और यूक्रेन, बेस्ट एग्जाम्पल। यूक्रेन को पता है हम नहीं टिकेंगे इनके आगे, ठीक है, लेकिन अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान से उसने कोई समझौता नहीं किया। रसिया अभी भी लड़ा रहा है, वो ठीक है, अदर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एक चीज आपको सीख मिली कि भाई मरो तो शान से मरो, है ना, मरो तो शान से मरो। देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाओगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे, और गद्दारी करोगे तो भाई तो भी याद रखेंगे, लेकिन दूसरे सेंस में, है ना। देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंद को भी याद किया जाता है, लेकिन उसको दूसरे सेंस में याद किया जाता है, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। तो आह्वान किए जाने पर भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, है ना, भाईचारा और ये सारी चीजें।
भावनाओं का निर्माण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है भाई। आर्ट कल्चर हमारी भारत की जो संस्कृति है, सबसे विशाल और सबसे पुरानी संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अच्छा रमेश राणा लोड कर लिया हो, चलो ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा 36 से 51 में भाग 48 क में भी पर्यावरण का वर्णन है ना, लेकिन 51 क में ये मौलिक कर्तव्य है आपका कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, जिसके अंतर्गत क्या आती है, वन, झील, नदी, वन्य जीव, है ना। तो मैंने कहा कि कर्तव्यों से पर्टिकुलरली कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। 51 क में क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि ये रक्षा करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भाई, अब जाहिर सी बात है कि हमारा देश है, यहाँ पर नई नई चीजें, नए नए इन्वेंशन, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में ये सारी चीजें। तो दृष्टिकोण करें मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखकर और हिंसा से दूर रहे, जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपने देखा कि अग्निवीर में ट्रेन जलाई गई, बसें जलाई गई। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कर्तव्य दिया गया है कि भाई ये कर्तव्य आपका बनता है ना। तो इस प्रकार से ये कुल 11 है। और सबसे देखो 10, ये जो 10 तक है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, लेकिन ये जो बाद में जो 11वां है ना, कि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भाई बताओ कितने वर्ष से कितने वर्ष के बालकों के लिए माता पिता गार्जियन संरक्षक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह क्या करें, अब शिक्षा दे। तो 6 से 14 वर्ष, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। और मैंने बताया कि आर्टिकल 24, कल मैंने डिस्कशन किया था भारत के मौलिक कर्तव्यों के बारे में संविधान में, कि आर्टिकल 24 में ये डिफाइन किया गया है, कि बाल मजदूरी किसी भी तरीके से उनका कारखानों में नियोजन, घरों में नौकर नियोजन 14 वर्ष के बालकों का ये निषेध करता है। वही चीज यहाँ पर कर्तव्य में भी दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा, है ना, शिक्षा मिले, उनके माता पिता गार्जियन संरक्षक जो भी है इनका ये कर्तव्य होगा। ये जोड़ा गया था आपके 2002 में, ठीक है, 2002 में। और ये अमेंडमेंट हुआ था, 46वां अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, जो 86वां, सॉरी मैं 46 कह रहा हूँ, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां जोड़ा गया था। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से तत्कालीन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है भाई। और राइट टू एजुकेशन 21A आर्टिकल 21A के तहत ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है भाई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में छोटा सा टॉपिक है, अब प्रश्न बनते कहाँ से हैं, है ना। जितने भी मैंने डिस्कशन किया, कल हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे 36 से 51 तक भाग 4 में, क्योंकि मौलिक अधिकार मैंने पढ़ाया तो अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, समझ जाएंगे चीजें। तो आपको याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 42वां संशोधन 1976, तत्कालीन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और जोड़ा गया। इस समय वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए, रसिया से, वही रूस से लिए गए हैं। ये केवल भारतीयों पर लागू होते हैं, ठीक है। और टोटल हमारे पास 11 है, ठीक, बस इतनी इस कहानी है। यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है। अब आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, पूछ सकते हैं, हम लाइव है। इसके बाद शाम को 8 बजे संजय सर की क्लास है, जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लासेस उनकी भी अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। फीडबैक आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने सब कुछ ओपन किया हुआ है, सारी चीज़ें खुली हुई हैं, क्योंकि हमने फ्री क्लासेस इसीलिए दिया है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, क्योंकि आपको ये ना लगे कि कोर्स लेने के बाद हम फंस गए। तो जरूर बताना यार, ठीक है, कमेंट करिए आपके कोई भी सवाल जवाब है। और इसकी पीडीएफ भी आपको कल मिल जाएगी, चैप्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रियम्बल प्रस्तावना बिल्कुल डिस्क्राइब कर देंगे, टॉपिक आएगा बिल्कुल बता देंगे, टू द टॉपिक चलिए, ठीक है। तो प्रस्तावना में देखिए क्या होता है, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। अब देखिए जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए इतने तारीख को ये सारी चीजें जो कहानी है, ठीक है। अब प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दी जाती है, परिचय पत्र की। एवरीथिंग क्लियर प्रकाश चंद्र, चलो वेरी गुड, सभी छात्रों को क्लियर होना चाहिए। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, सोल कहा गया है ना, सोल कहा गया। उद्देश्य का जो है, मान लीजिए जो यूएसए से आपका जो प्रेरित है, और वहां से देखा जाए तो इसमें देखेंगे तो ये क्या कहता है, ये एक सार बताता है,
जिसको हम परिचय पत्र कह सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आपके पास किसी संस्थान का या आपके पास आधार कार्ड है, तो अगर आप उसको दिखाएंगे तो वो आइडेंटिटी कार्ड है, वो समझ जाएगा कि आपका नाम ये है, आपका फादर का नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हैं। उसी प्रकार से अगर प्रस्तावना को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पूरा सार लिखा हुआ है कि भारत में क्या है, भारत के संविधान में क्या है। ठीक है, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, पूरा टॉपिक रहेगा। और हालांकि प्रस्तावना शायद इसमें है, प्रस्तावना में जो टॉपिक है, ठीक है, अगर पॉलिटी की बात करें तो यार बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी हाँ, चलो और कोई भाई बताओ, और कुछ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस फिर से दिखा दूं। आज आया है ना नोटिफिकेशन, एक मिनट, हाँ ये नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों ने देखा भी है। थोड़ा सा इसमें सिलेबस एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 27 लास्ट डेट है। उसके पहले पहले आपको, उसके पहले क्या, हफ्ते 10 दिन पहले ही फिल कर लीजिएगा। सर्वर डाउन होगा, कुछ होगा तो बड़ी दिक्कत होगी भाई। ठीक है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फॉर्म पहले ज़रूरी है ना। अब देखिए जैसे कि इसमें सिलेबस हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, सब कुछ चीज़ों को कवर करेंगे यार जो सिलेबस में है। ठीक है, कहाँ गया भाई? ठीक है, अब देखिए इसमें भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ना है। देखिए टॉपिक तो है पहला, इन्होंने दिया संविधान के मुख्य विशेषताएं, जिसमें प्रियम्बल भी आ जाएगा, प्रस्तावना भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। और आपका जो है प्रस्तावना, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे राज्य के नीति तत्व, ठीक है, नीति सिद्धांत पढ़ेंगे। देन इसके बाद चलेंगे भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं। अब देखिए भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं में दोस्तों क्या है ना, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं में विस्तृत है, सबसे बड़ा है, लिखित है, कौन कौन सी समितियां बनी थी, है ना, किस समिति का क्या कार्य था, और सारी चीज़ें, कैबिनेट मिशन 1946, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपका चलेंगे संसदीय प्रणाली, संघीय और न्यायिक ढांचा, फिर जिला प्रशासन और लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, छोटा सा सिलेबस है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कंटेंट मिलेगा। पीडीएफ जो पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा मॉक क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम हर टॉपिक को देंगे, टॉपिक वाइज भी देंगे, फिर इसका एक हम आपको टेस्ट भी करा देंगे मिक्स करके। ठीक है भाई, तो क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? कमेंट कर दीजिए। और इसके बाद फिर क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज छोटा सा टॉपिक था, हमने जो चीज़ें बताई आपको समझ में आया। और इसके बाद 8 बजे फिर क्लास होगी संजय सर की, जो कि हिस्ट्री, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ठीक है भाई।